बाबा भोलेनाथ जी प्रणाम करके और अब बोले बाबा कि मैया अब मैं चलता हूँ, बड़ा विलम्ब हो चुका है, हमें बहुत दूर जाना है। तो मैना मैया बोले ठीक है बाबा आप जाओ। और महाराज बाराती समेत बाबा भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत आए और करहि विविध विधि भोग विलासा गगन समेत बसहि कैलासा। महाराज कुछ दिन बाबा भोलेनाथ जी भोग विलास किए और इसके बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ महाराज, जिनका नाम पड़ा कार्तिक। बोले कार्तिक भगवान की जय हो। क्या पड़ा? कार्तिक। उधर एक तारक नामक सुर असुर सारे देवताओं को युद्ध करके महाराज सभी देवताओं से जीत लिया था महाराज। और तारक सुर का वध जो है वो बाबा भोलेनाथ जी के प्रथम पुत्र से लिखा हुआ था महाराज। अब कार्तिक जी महाराज जन्म लिए और बाबा बोले कुछ दिन के बाद कि कार्तिक जी बेटा अब तुम जाओ, एक काम करना है तुम्हें। एक तारक नामक सुर असुर है, उनका तुम्हारे हाथों से वध लिखा है, तुम जाओ और युद्ध करके उन्हें मार कर आओ। अब कार्तिक जी महाराज बोले ठीक है पिताश्री। अब कार्तिक जी महाराज प्यारे जाते हैं और तारक सुर से युद्ध करके महाराज युद्ध में तारक सुर को मार कर और इनका विजय प्राप्त करके और महाराज श्री कार्तिक जी महाराज अपने कैलाश पर्वत आ जाते हैं। महाराज कैलाश पर्वत आ जाते हैं। इधर मां पार्वती जी बाबा भोलेनाथ जी के समीप बैठे और बोले बाबा हे प्राणनाथ अब आप हमें श्री राम कथा सुनाओ। देखिए मां पार्वती जी अगले जन्म में सती के रूप धारण की थी और सती में भी उनका लालसा था कि मैं श्री राम कथा श्रवण करूं। और अभी पार्वती के रूप में है मां सती, लेकिन पार्वती के रूप में जैसे बगल में बैठी मां पार्वती, उनको पूर्व जन्म का सब कथा सब चरित्र ध्यान में आ गया महाराज। और हाथ जोड़कर बोले हे प्राणनाथ अब आप हमें श्री राम कथा सुनाओ, मैं श्री राम कथा सुनना चाहता हूं। बाबा बोले कि ठीक है आपको श्री राम कथा सुनाऊंगा। और बाबा प्रसन्न होकर महाराज मां पार्वती जी का प्रशंसा करने लगे। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारे। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारे। बाबा भोलेनाथ जी प्रशंसा करने लगे कि हे उमा तुम धन्य हो धन्य हो धन्य हो। क्यों? क्योंकि तुमने जो है वो श्री राम कथा श्रवण करने का चर्चा चलाई है, इसलिए तुम धन्य हो धन्य हो। देखो महाराज कोई व्यक्ति ठीक है संत के पास आए या ब्राह्मण के पास आए और उनसे कहे महाराज कि हमें श्री राम कथा सुनाओ, तो महाराज वो संत भगवान वो ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी प्रशंसा करने लगते हैं कि तुम धन्य हो धन्य हो धन्य हो। ए बच्चियां क्यों हल्ला कर रही हो? सावधानी से बैठिए ना, हल्ला करेगी ना तो
कथा प्रेम का चीज है महाराज, और जब तक प्रेम से आप श्रवण नहीं करोगे ना, तब तक ना आपको सुनने में आएगा, ना हमको कहने में आनंद आएगा, है ये नहीं? इसलिए प्रेम से श्रवण करो, ठीक है। और श्री राम कथा ऐसी कथा है महाराज कि जिनके घर में अगर पुत्र ना हो, और अगर वो पुत्र चाहता है तो नित्य दिन एक अनार का फल लाए, और वो हमको अनार का फल दे, और ये व्यासपीठ पे रखा जाएगा, और पूरी कथा सुनकर जाए, और जब कथा विराम हो जाए तो मंच पर आए, फिर वो जो फल दिए हैं अनार का फल, वो फल लेकर घर चला जाए। और वो फल प्रातः काल में महाराज पति का चरण धोकर, सास ससुर का चरण धोकर और प्रेम सहित ये प्रसाद को पाएंगे, तो राम जी की ऐसी कृपा होती है कि उनके घर में भी लल्ला खेलते हैं महाराज, लल्ला खेलते हैं, ठीक है। आगे प्रसंग में बताऊंगा, इसलिए कहता हूं कि ये सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कथा है। इसलिए ये कथा में जितना भी आप शांति से देंगे, है नहीं, शांति से श्रवण करेंगे महाराज, उतना आपका महाराज लाभ ही लाभ होगा। इसलिए शांति पूर्वक कथा को श्रवण करें। इधर महाराज बाबा भोलेनाथ जी माँ पार्वती जी को यह अमृतमय कथा श्रवण कराने लगे, और यहाँ पर माँ पार्वती जी पूछती है, हे बाबा, हे प्राणनाथ, आप एक बात बताओ, क्यों ठाकुर जी भगवान को भी कान होता है क्या, और भगवान को भी नाक होता है क्या? और भगवान क्या हम लोग के जैसे दिखते हैं क्या? देखिए कौन प्रसंग को पूछ रहे हैं महाराज, ये प्रसंग को किसने पूछ रहा है? माँ पार्वती जी। किनसे? बाबा भोलेनाथ जी से। बोल रहे हैं क्या भगवान को भी नाक और कान होता है? तो यहाँ पर श्री बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं, हे उमा, बाबा को, भगवान को तो न नाक होता है न कान होता है। यहाँ पर कहते हैं चौपाई के माध्यम से कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चले सुन बिनु काना, कर बिनु कर्म कर विधिना, कर बिनु कर्म कर विधिना। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि भगवान जो होते हैं ना उमा, उनको न नाक होती है न कान होती है। बोले क्यों? क्योंकि भगवान ओम का आकार में है महाराज। किनका आकार में है? ओम का आकार में महाराज, स्वास्ति के आकार में है महाराज। और बिना कान का वो सुगंध ले लेते हैं, बिना कान का वो सुन जाते हैं महाराज, और बिना पेड़ का वो चलते हैं महाराज, और बिना मुख का वो भोजन कर लेते हैं। वैसे हैं हमारे ब्रह्म राम, ऐसे हमारे भगवान, ऐसे होते हैं भगवान। और कहते हैं कि बिनु कर्म और करहि विधि नाना, भगवान को जो है कोई कर्म करना नहीं होता है, और सारा कर्मों का आधिपति हो जाते हैं महाराज, स्वामी हो जाते हैं। ऐसे भगवान होते हैं। फिर यहाँ पर कहते हैं माँ पार्वती जी फिर प्रश्न को पूछ रही है कि हे बाबा, भगवान कब कब अवतार लेते हैं? तो यहाँ पर बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, और बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, कि तब तब लेहि प्रभु विविध शरीरा, अरे हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। महाराज बाबा भोलेनाथ जी किस भाव से कह रहे हैं कि हे उमा,
जब जब होई धर्म के हानि। भगवान कब धरातल पर आते हैं महाराज, पृथ्वी पर कब आते हैं? जब पृथ्वी पर धर्म की गलानी होने लगती है। अरे ओ माताओं, सावधान होकर कथा सुनो। और आज जहां से बधैया लुटाई जाएगी, है नहीं? और महाराज सच बताओ तो सबकी किस्मत में बधैया लुटने का नहीं होता है नहीं? है या नहीं? जो जिनका भाग्य उदय होता है महाराज, और जो जिनका किस्मत तेज होता है वही बधैया लूटते हैं। नहीं तो वो आकर उनका मन नहीं लगता है। उनका मन जो है दाल और रोटी पर लगता है कि कब बनाऊं और कब 2-4 रोटी पाऊं और एकदम बढ़िया से पलंग पर सो जाऊं। महाराज आज सोओगे तो हमेशा सोते रह जाओगे, इसलिए जागना है महाराज, राम कथा में जागना है। और कहते हैं बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि जब जब ये पृथ्वी पे गलानी होती है, अधर्म बढ़ती है और धर्म कमजोर पड़ता है महाराज, तो भगवान अवतार लेते हैं। तब तब ले ही प्रभु विविध शरीरा और हरहु कृपा निधि सज्जन पीड़ा। महाराज संतों की जब गलानी होती है, ब्राह्मणों को जब कष्ट होने लगता है ना, गौ माता को जब कष्ट होने लगता है महाराज, तब भगवान कोई ना कोई रूप में आते हैं और ये सारा कष्ट को हरण करके सारे राक्षसों को संहार करके वापस फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं महाराज। अब मां पार्वती जी पूछ रहे हैं कि हे प्राणनाथ अब बताओ कोई कारण होगा ना भगवान को आने का? तो यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि हाँ, इसमें 4 कल्प की कथा है और 4 कारण में भगवान आए हुए हैं महाराज। और इसमें महाराज 3 कल्प में राक्षस को श्राप मिला है महाराज, जय और विजय। एक समय की बात है प्यारे, देखिए बाबा श्रवण करा रहे हैं कथा कि हे उमा, एक समय में जय और विजय नामक 2 पार्षद रहते थे और भगवान श्री विष्णु के मन में इच्छा हुआ क्यों ना मैं कुछ लीला करूं। बहुत दिन तक मैं लीला नहीं किया, तो बोले ठीक है मैं लीला करूंगा। अब जय और विजय को आदेश दे दिया कि कोई भी आ जाए। ए हल्ला, क्यों हल्ला कर रहे हो? कथा को बंद कर दूं क्या? हाँ, तो आप लोग सावधान होंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो मैं कथा को बंद कर दूंगा, ठीक है? महाराज अगर आप लोग हल्ला करोगे ना तो आप लोगों का गांव का बदनामी होगा, ठीक है? जब दूसरे गांव जाएंगे ना तो कहेंगे महाराज नदियामा में आए थे, लेकिन सारी बच्चियां जो है हल्ला कर रही थी। इसलिए सावधान होकर सुनो, आनंद आएगा, ठीक है? और नहीं तो फिर महाराज आनंद नहीं आने वाला। महाराज द्वारपाल थे जिनका नाम, एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। वो जय विजय भगवान का पार्षद थे महाराज। भगवान विष्णु ने आदेश दे दिया कि सुनो, कोई भी आ जाए तो उन्हें अंदर नहीं आने देना है। और महाराज भगवान विष्णु ने अपना तुलसी का सुगंध बढ़ा दिया महाराज। और जब सुगंध को बढ़ाए तो महाराज नेमिषारण्य तीर्थ में सनक सनंदन संत कुमार चारों भैया महाराज तपस्या कर रहे थे। वो सुगंध को सूंघ कर महाराज वो दौड़े दौड़े नेमिषारण्य से विष्णु लोक आ गए और मन में विचार किए चारों भैया कि लग रहा हमें भगवान याद कर रहे हैं। इसलिए महाराज दौड़े दौड़े आए और सामने जय और विजय थे महाराज द्वारपाल में। जय विजय बोले, ए महात्मा रुको, भगवान का आदेश हुआ है कि किन्हीं को अंदर नहीं आने देना है, इसलिए
तुम मत जाओ अंदर। महाराज बोले, सनक सनंदन सनत कुमार जी बोले कि नहीं नहीं, मैं अंदर जाऊंगा, मैं भगवान का पार्षद हूं। लेकिन महाराज उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तो जय और विजय कुछ उटपटांग शब्द बोल दिए महाराज। जब कुछ उटपटांग शब्द बोले तो चारों ऋषियों को क्रोध आया महाराज, और हाथ में जल लेकर बोले, तुम 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तुम 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ। और महाराज जय और विजय एक कल्प में, एक जन्म में शिशुपाल और दंत वक्र बने थे महाराज, और दूसरे में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, और तीसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण महाराज बने हुए थे। ये नहीं, तो ये श्राप जब दिए तो तब भगवान विष्णु ये श्राप को सुन लिए। अब भगवान विष्णु जी दौड़े दौड़े आए और देखे कि चारों ऋषियों क्रोध में हैं, और जय और विजय को श्राप भी पड़ गया। तो महाराज जय और विजय संत के चरण में गिर गए। महाराज कहते हैं ना कि संत हृदय नव नीत समाना, है नहीं? संत का हृदय जो है महाराज मक्खन के समान है ना? मक्खन को धूप में रख दो तुरंत पिघल जाएगा, उसी प्रकार संत का हृदय होता है महाराज। चाहे वो अपराध कितना भी किया हो, लेकिन महाराज अगर संत के चरण में चला जाएंगे ना तो संत भगवान सारे अपराधों को भूलकर और आपको क्षमा कर देते हैं महाराज। ऐसे होते हैं संत, होते हैं नहीं? तो महाराज यहाँ पर जय और विजय चारों ऋषि मुनि के चरणों में गिर गए और बोले, हे महात्मा, हमारी जो अपराध है उसे आप क्षमा करो, क्षमा करो, और ये श्राप का कोई मुक्ति का साधन बताओ कि ये कैसे मुक्त होगा ये श्राप, और मैं कैसे इस योनि से दूसरे योनि में जाऊंगा, हमें कोई उपाय बताइए। तो महाराज चारों ऋषि मुनि बोले, सुनो जय और विजय, जब जब तुम राक्षस बनोगे ना तो तुम्हारी वध करने के लिए, तुमसे युद्ध करने के लिए भगवान स्वयं आएंगे और तुम्हें युद्ध में मारकर और तुम्हें राक्षस योनि से महाराज मुक्ति दिलाएंगे, महाराज मुक्ति दिलाएंगे। देखिए, अगर संत भगवान आपको श्राप भी दे देते हैं ना महाराज, तो समझ जाना है कि श्राप को मुक्ति के लिए महाराज, इस श्राप को छुटकारा पाने के लिए महाराज भगवान आपके पास स्वयं आएंगे महाराज। भगवान को चलकर आना पड़ता है नहीं? भगवान, संत भगवान चाहे वो आपको श्राप दे दे या चाहे आपको आशीर्वाद दे दे, आशीर्वाद भी देते हैं महाराज तो भगवान स्वयं आएंगे, और श्राप भी देंगे तो भगवान को आना ही पड़ता है। तो महाराज एक कल्प में ये जय और विजय रावण और कुंभ बने थे महाराज। अब मां पार्वती जी बोल रही है कि हे प्रभु, अब दूसरे कल्प का कथा बताओ, आपने तो 4 कल्प में की कथा बताई है, अब दूसरे कल्प की कथा बताओ। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे उमा, एक कल्प में एक जालंधर नामक राक्षस थे महाराज। देखिए, एक कल्प में जालंधर नामक राक्षस थे। देखिए, हम संक्षिप्त में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, कहिए नहीं महाराज। कथा ऐसी कथा, राम कथा होती है कि एक मंच पर कम से कम 5 या 6 घंटा मिलना चाहिए। जैसे सरैया में महाराज पूछिए 6 घंटा है नहीं, कभी कभी तो 7 घंटा हो जाते थे, और ये तो कुछ नहीं है महाराज, इससे 2 गुना पंडाल फूल हो जाता था महाराज, और लोग तो महाराज इधर उधर बैठकर कथा को सुनते थे, और 6 बजे से 12-1 बजे रात्रि तक चलता था महाराज, और कोई कथा नहीं, सिर्फ ये श्री राम कथा चलती थी महाराज, श्री राम कथा। और महाराज
तब आनंद आती है ना। इसलिए यहाँ पर संक्षिप्त करके हम बता रहा हूं, और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि ये संक्षिप्त कथा आप लोग समझने का प्रयास करें। और मैं मजबूर हूं, इसलिए विस्तार आप लोगों को नहीं सुना सकूंगा, है ना, क्योंकि हमें समय मिला है मात्र 9 से 10 साढ़े 10 बजे तक, मात्र 1.5 घंटा, है ना। तो क्या करूं, तो 1.5 घंटा में पूरी कथा जैसी भी हो सुनाना पड़ेगा। तो महाराज यहाँ पर जो है जालंधर नामक असुर थे, वो महाराज देवताओं में युद्ध करके सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिए थे महाराज। और अब जालंधर जो थे वो भोले बाबा के पास आ गए और भोले बाबा से युद्ध करने लगे। लेकिन महाराज भोले बाबा बार बार त्रिशूल से इनका गर्दन को काट देते थे, लेकिन फिर उनका गर्दन जो है फिट हो जाता था। और कितना भी मारने का प्रयास किया बाबा, लेकिन जालंधर की मृत्यु नहीं हुई महाराज, नहीं हुई। और माँ पार्वती जी प्रश्न कर रही है कि बाबा बताओ, बार बार मारने का प्रयास किए आपने, लेकिन क्यों नहीं मरा? मर तो जाना चाहिए ना। तो बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, इसलिए नहीं मरता था वो कि उनकी जो पत्नी वृंदा थी ना, कालनेमी की पुत्री वृंदा से जालंधर की शादी हुई थी महाराज। तो उनकी जो पत्नी थी वृंदा जो थी, वो जब जब जालंधर युद्ध करने के लिए जाता था, उनके मस्तक में महाराज तिलक लगा देते थे और अक्षत लगा देते थे, है नहीं। और ओम पति परमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते थे महाराज। और वो पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली वो स्त्री थी, इसलिए कभी मरता ही नहीं था महाराज। देखिए महाराज, आजकल तो बड़ा कम मिलता है नहीं। पतिदेव अगर एक गाली दे तो पत्नी इधर 4 बात सुना दे, है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा करेंगे महाराज तो पतिदेव का आयु जो है घटता है नहीं। और पतिदेव से पुरुष वर्ग से भी निवेदन है कि शराब पीकर पीटा मत करो, क्योंकि आजकल जो है ना महाराज, बोतल के चक्कर में महाराज पूरा घर द्वार बेच देते हैं, है नहीं। पूरा गाय वाय बेच देते हैं और रोज बोतल पीकर आते हैं और घर में तांडव मचाते हैं। तो बोतल भी नहीं पीना। यहाँ पर कहते हैं एक संत कि बोतल भैया हो, कहाँ है कि बोतल भैया हो, तोरे करनवा इज्जत गैले मोर। बोतल भैया हो, तोरे करनवा इज्जत गैले